आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, ये आपको टॉपिक जो है वो सॉल्वेज प्रोसेस के नेम से आता है। और इसमें हम लोगों ने दो सॉल्ट्स जो हैं वो बेसिकली तैयार करने होते हैं, जिसमें बेटा बेकिंग सोडा है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और इससे दूसरा है बेटा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये आपका शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, और इसके अलावा आपको यहाँ से लॉन्ग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पर जो है ना, ये आप लोग हेडिंग दे दें प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो आपको एक क्वेश्चन नजर आ रही है ना बेटे, ये क्वेश्चन मेरे पास तो यहाँ पे गलत लिखी हुई है, लेकिन आपकी बुक में जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो सही है। वो आपने क्वेश्चन जो है वो इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आगे उसको सोडियम कार्बोनेट में चेंज किया होगा। मेरे पास इस वक्त चूंकि दूसरी बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं भी आपको वहाँ से क्लियर करवा देता हूँ। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो बेटा इक्वेशन लिखी हुई है, वो इक्वेशन आपने यहाँ पर एज इट इज लिखनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा, या हेडिंग इसके ऊपर आपने सिंपल देनी है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। अब देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस का मतलब है कि सॉल्वेज प्रोसेस जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज किया जा रहा है, तो इसमें बेटा हम लोगों ने जो बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है टू मेक सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए, वो बेटा क्या है। देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि हमने इसके अंदर जो सॉल्वेज प्रोसेस है ना, इसके अंदर हमने पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करना होता है। मतलब तो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है वो बेटा यहाँ पर अमोनिकल ब्राइन तैयार करेंगे। अमोनिकल ब्राइन जो है ये क्या चीज़ है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अमोनिकल ब्राइन तैयार करना है। फिर इस अमोनिकल ब्राइन में से हम लोग CO2 गैस को पास करवाते हैं, यानी कि जो CO2 गैस है बेटा, ये CO2 गैस इसमें से हम लोग पास करवाएंगे, जिससे जब CO2 गैस और अमोनिकल ब्राइन आप मिला देते हैं ना, तो इससे बेटा आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है, एक मिक्सचर मिल जाता है। उस मिक्सचर के अंदर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट अलग करना होगा, यानी कि एक मिक्सचर जो है वो आपके पास बन जाएगा। और उस मिक्सचर के अंदर क्या चीजें होंगी, ये अभी हम इसे एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अमोनिकल ब्राइन तैयार करना है, और फिर आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको पास करवाते हैं। इसको पास करवाने के बाद आपको एक मिक्सचर मिल जाता है। ये जो मिक्सचर है ना बेटे, इस मिक्सचर में आपके पास एक सोडियम बाइकार्बोनेट कंपोनेंट होता है, और
दूसरा कंपोनेंट जो आपको इस मिक्सचर के अंदर मिलेगा वो है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये दो चीजें आपको इसमें मिलेंगी। एक है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा कौन सी चीज मिलेगी आपको, अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हुए हुए हैं, तो इसलिए हम इसे एक मिक्सचर का नाम दे रहे हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम कर देते हो ना, यानी कि लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अमोनियम क्लोराइड में डिसॉल्व नहीं होता। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखिएगा कि 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इट नेवर डिसॉल्व इन अमोनियम क्लोराइड। तो ये बेटा इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, जिसे आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को हासिल कर लेते हैं। फिर इससे आप फर्दर सोडियम कार्बोनेट में, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से फिर आप सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस करवा सकेंगे। ठीक है बेटे, तो ये चीजें जो है ना ये हमने आज डिस्कस करनी है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब मैं आपकी बुक की वर्डिंग पे की तरफ आता हूँ कि आपकी बुक की वर्डिंग आपको क्या कहती है। देखें बेटा, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस लाइज लो सोलबिलिटी, यानी कि इसमें ना हमें सोलबिलिटी को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, लाइज लो सोलबिलिटी, low solubility of sodium bicarbonate at low temperature that is 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस और उससे कम टेम्परेचर पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सॉल्युबल नहीं होता, इसकी solubility जो है वो डिक्रीज हो जाती है। When CO2 gas is passed through the ammonical solution of NaCl called ammonical brine only sodium bicarbonate precipitates। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बेटा इस अमोनिकल सोल्यूशन में से गुजरती है ऑफ NaCl। याद रखिएगा NaCl और अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है ना, इसे हम अमोनिकल ब्राइन कहते हैं। ब्राइन आपने वर्ड 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जिस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। और उसमें से जब अमोनिया पास होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अमोनिकल ब्राइन। तो अमोनिकल ब्राइन में से सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट बना देता है, यानी कि इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा और आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। ओके बेटा, तो ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जिसे हम सॉल्वेज प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल कहेंगे। अब देखो बेटा, इसको तैयार करने के लिए जो हमें इसके अंदर रॉ मटेरियल्स चाहिए वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं। अब जो इसमें हमें बेसिक रॉ मटेरियल्स चाहिए, उन रॉ मटेरियल्स के अंदर ये आपके पास 3 रॉ मटेरियल्स हैं, जिसमें एक चीज आपको बेटा ब्राइन सोल्यूशन चाहिए, यानी कि सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। नंबर 2, आपको इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है यानी कि लाइमस्टोन, ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड होता है बेटे। ठीक है, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर अमोनिया गैस जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। तो ये बेटा हमारे पास 3 रॉ मटेरियल्स हैं जो बेसिकली आपको इस प्रोसीजर में रिक्वायर्ड होंगे। ओके, अब बात शुरू करते हैं इसका प्रोसीजर। ये सारा प्रोसीजर कैसे होगा, देखें बेटा, ये जो सारा प्रोसीजर है ना, ये एक खास किस्म की यानी कह लो कि एक प्रॉपरली, ठीक है, हमारे पास ना एक टैंक होता है जिसे यानी कि एक इंडस्ट्री लगी होती है प्रॉपरली, जिसमें ये सारा प्रोसीजर करवाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपके पास उसकी एक पिक्चर जो है वो मैं एक शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये आपके सामने ना एक प्रॉपर इसकी एक पिक्चर है बेटा, जिसके अंदर जो है ना ये प्रॉपर एक कह लो कि इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से इंडस्ट्री जो है वो सॉल्वेज प्रोसेस को यूज करने के लिए डिफरेंट रिएक्शंस करवाती हैं, और उसके लिए इनको ना डिफरेंट कंटेनर्स की जरूरत होती है। यानी कि जो कंटेनर्स है ना, हम इन्हें टावर्स कहेंगे। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देख लेंगे तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा।
कि ये डिफरेंट जो है ना वो टावर्स बने हुए हैं जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर लगाए जाते हैं टू मेक सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास जो है एक इंडस्ट्री है। अब इसके अंदर ना डिफरेंट जगहों पर आपको डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करवाने होंगे, जिसे हम आपकी बुक में अब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब देखो बेटा, अमोनिकल ब्राइन को आपने तैयार करना है। सिंपल सी बात है, ब्राइन मैंने अभी आपको बताया है कि ब्राइन क्या होता है। इट इज अ सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, के जब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है हम इसे ब्राइन कहेंगे। और अमोनिकल ब्राइन तब कहेंगे जब आप उस ब्राइन सोल्यूशन में से, यानी कि उस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में से अमोनिया गैस को पास करवाते हैं। तो अमोनिया गैस पास होने पर जो सोल्यूशन तैयार होता है हम उसे नाम देंगे अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ब्राइन। ठीक है बेटा, ये उसने आपको कह दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अमोनिकल ब्राइन को तैयार करते हैं बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस। जब आप अमोनिया गैस को डिसॉल्व करेंगे इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, एक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर जो कि ब्राइन कहलाता है। ओके बेटा, अब दूसरी तरफ आप जब ब्राइन सोल्यूशन तैयार करवा लेते हैं, ठीक है, अब देखो बेटा, ब्राइन सोल्यूशन तैयार करवाने के बाद आप इसको एक खास टावर में ले जाते हैं जहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल करेंगे। अब जब आप इस अमोनिकल ब्राइन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे तो इसे हम कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन कहते हैं। ठीक है बेटे, अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन का मतलब क्या है कि अब आपने अमोनिकल ब्राइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास जो है वो एक ब्राइन सोल्यूशन है। ठीक है, ये ब्राइन सोल्यूशन मेरे पास बन चुका है। अब आप इस ये जो ब्राइन सोल्यूशन है ये मेरे पास बेटा बन चुका है। अभी मैं इस ब्राइन सोल्यूशन को यहाँ से आगे जो है वो पास करवा रहा हूँ और इसे एक खास GHL तो ये बेटा अब जो ब्राइन सोल्यूशन है ना यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमोनिया गैस। ठीक है, हम लोग इस ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया गैस को पहले डिसॉल्व करवाएंगे। जब अमोनिया गैस इसमें डिसॉल्व हो जाती है तो इसे हम नाम देंगे अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, अब आप इस अमोनिकल ब्राइन को ना एक खास बड़े टावर में शिफ्ट करवा देते हैं। इस बड़े टावर के अंदर आपने इस अमोनिकल ब्राइन को शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या प्रोवाइड करेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आप इस टावर में लेके आएंगे और दूसरी तरफ इसके अंदर अमोनिकल ब्राइन जो है वो आपने फिलअप कर दिया हुआ है। ठीक है, जब CO2 गैस इस अमोनिकल ब्राइन में से पास होती है तो बेटा हम इसे नाम देंगे कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन और ये कार्बोनेटिंग टावर कहलाएगा। इस टावर का नाम होगा कार्बोनेटिंग टावर। जैसे कि अभी जो मैंने आपको पिक्चर्स शेयर की थी तो आप देख सकते हैं कि ये ब्राइन सोल्यूशन है, यहाँ पर अमोनिया गैस जो है वो एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया गैस जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है और फिर इस अमोनिकल ब्राइन को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमोनिकल ब्राइन जो है वो नेक्स्ट टावर में फिल अप की जा रही है। ठीक है बेटा, और दूसरी तरफ से यहाँ से CO2 गैस इसमें आएगी तो ये वो टावर है जहाँ पर कार्बोनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कि यहाँ पर अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन होगी। अब इस अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन के वक्त जो यहाँ रिएक्शंस होंगे वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इनके रिएक्शन जो आपकी बुक में ये रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये रिएक्शंस किस तरह से होंगे। सबसे पहली बात, इन रिएक्शंस के लिए देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्लस वाटर है, ठीक है, और प्लस अमोनिया गैस NH3। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं अगर इसको ब्रेक करता हूँ वाटर को तो मेरे पास दो चीजें बनती हैं, एक है H+ और दूसरी जो चीज मुझे मिलेगी वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH-। ये दो चीजें मुझे मिलती हैं। ये हाइड्रोक्सिल आप CO2 गैस के साथ मिला दें, ये दोनों आपस में मिलकर एक नई चीज प्रोड्यूस करेंगे जिसे मैं नाम दे सकता हूँ बाइकार्बोनेट आयन, जिसकी वैलेंसी -1 होती है। और ये हाइड्रोजन इस अमोनिया गैस के साथ मिलकर अमोनियम रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा NH4 और इसके ऊपर वैलेंसी क्या होगी बेटा, +1।
अब आप देख सकते हैं इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी -1 है, दोनों आपस में मिलेंगे और मेरे पास एक नई चीज तैयार हो जाएगी, वो है अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4 8CO3। इसे मैं नाम दूंगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये पहला रिएक्शन है जो हमने यहाँ पर देखा। दूसरे रिएक्शन में यही अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4 8CO3 कंबाइन होगी बेटा NaCl के साथ। अब देखो ये NaCl के साथ ज्वाइंट हो रही है। अब सिंपल सी बात है कि ये जो सोडियम है, ठीक है, इट इज गोइंग टू रिप्लेस अमोनियम रेडिकल, ये अमोनियम रेडिकल को रिप्लेस करेगा और बेटा अमोनिया जो है वो सोडियम की जगह ले लेगा, सोडियम अमोनिया की जगह ले लेगा, जिससे मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये मेरे पास प्रोड्यूस हो गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरी तरफ जो अमोनियम है वो बेटा सोडियम की जगह पर आकर अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन बना देगा NH4Cl। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर, ये एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व हुए होते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस कर दोगे या इसे कम कर दोगे तो फिर ये एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अपने प्रेसिपिटेट बनाएगा और प्रेसिपिटेट बनाकर वो इससे सेपरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके बेटा, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपको रिमेनिंग मिलेगा। अब आप अपनी बुक के ऊपर ये जो रिएक्शंस हैं इनको एक दफा देख लें। तो CO2 गैस रिएक्ट विद अमोनिया प्लस वाटर टू मेक अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट इज गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू मेक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब वो ये कहता है द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर इज लो टू 15 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेसिपिटेट ऑफ NaHCO3 आर ऑब्टेन्ड। जब आप इस पूरे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे, यानी 15 डिग्री सेल्सियस तक ले आओगे और सिर्फ इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, कि ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं इनकी फिल्ट्रेशन होगी। अब जारी बात है कि ये जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट एट 15 डिग्री सेल्सियस वो बेटा इनसॉल्युबल है और इनसॉल्युबल होकर ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, जिसे आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं। The milky solution from the carbonating tower is filtered to get sodium bicarbonate and it is used as baking soda। इसे आप बेकिंग सोडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घरों में ये बेकिंग सोडे के तौर पर यूज होता है। ओके बेटे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट को अब आपने जो फिल्टर करके सेपरेट कर लिया, अब इसको हीट करते हैं टू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आपकी बुक में जो वर्डिंग है उसने लिखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसको चेंज कर लें। जो सेकंड वर्ड है वो सोडियम कार्बोनेट का आएगा, आपकी बुक में सोडियम बाइकार्बोनेट उसने लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट, ये बेटा ठीक कर लें, आपकी बुक में माइनर से चेंजेस हैं इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग देखें जो रिएक्शन है वो सिंपल सा ये रिएक्शन है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये आपको सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से आपको सोडियम कार्बोनेट जो है वो फाइनली मिल चुका हुआ है और ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको यहाँ से मिला है ये हाईली प्योरीफाइड होता है, ये बिल्कुल प्योरीफाइड होगा और इसी सोडियम कार्बोनेट को हम बेटा वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये वॉशिंग सोडा होता है, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जिसे हम वॉशिंग सोडा कहेंगे। ओके बेटे। तो अब इसमें जो CO2 गैस आपको मिली है, ये CO2 गैस अगेन कार्बोनेटिंग टावर के अंदर दोबारा इस्तेमाल कर ली जाती है फॉर दैट पर्पस, ठीक है, अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन के लिए CO2 गैस को जो यहाँ पर रिकवर होगी, जितनी भी रिकवर होगी वो यहाँ पर इस्तेमाल कर ली जाएगी। ओके बेटे। अब बात यह है कि ये जो CO2 गैस है ये कहाँ से आएगी, ठीक है, वेयर फ्रॉम वी गेट CO2 गैस, तो CO2 गैस हमें कहाँ से मिलेगी ये अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और देखेंगे। अब देखें बेटा CO2 गैस, इसकी प्रिपरेशन के लिए जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज कर देते हैं। यही CO2 गैस जो है वो इस्तेमाल में लाई जाएगी।
यहाँ से अब मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसको यहीं तक अभी आप समझें और यहीं तक इसको रखें। अब सिर्फ आपने जो आगे ये डिस्कस करना है वो ये है कि बेटा जो CO2 गैस है, ठीक है, ये कहाँ से आएगी, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर आपको मिलेगा, उस अमोनियम क्लोराइड की मदद से भी आप अमोनिया गैस जो है उसको फिर से रिकवर कर लेंगे। तो ये चीज हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और कल इसके एडवांटेजेस पढ़ के ये टॉपिक वाइंड अप कर दूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कल इंशाल्लाह इसको मैं आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। आज सिर्फ आपने यहीं तक इसको कंप्लीट करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना है, कोई बात पूछनी है तो